दोस्तों, आपने कई सारी सीरीज देखी होंगी जिसमें आपका वक्त बर्बाद हुआ हो और शायद ही आपको उनमें से कुछ सीखने को मिला हो। लेकिन मैं आज आपको ऐसी 5 सीरीज का नाम बताने जा रहा हूं जो इस्लामिक तारीख पर मुस्तबिल है और इन सीरीज ने मुसलमान नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। इस्लामिक तारीख पर बनने वाली ये सीरीज बेशक बहुत अच्छी और नायाब है। चलिए बिना वक्त जाया किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट के 5वें नंबर पे आते हैं द ग्रेट सल्जूक। ये सीरीज जिसे तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया था, बेहतरीन और बड़ी जंगों को दिखाया गया है। सल्जूक सल्तनत की तारीख को इसमें बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया है और ना ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह जो कि सल्जूक सल्तनत के बेहद बहादुर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ में इसमें मंजीगढ़ की जंग को भी दिखाया है जो सल्जीकियों ने बाजिन तीनों के साथ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स काफी सीरीज में काफी अच्छे ख्यालात रखे गए हैं। जब जंगों को इसमें दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में जंग लड़ी जा रही है। इससे हमें एक इशारा मिलता है कि जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंग लड़ी जाती थी। और इस सीरीज में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वो सुल्तान अरसलान का है, जिन्होंने मंजीगढ़ की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जूक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानिया सल्तनत के बेहद बहादुर सुल्तान थे, जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसों के बदले यरूशलेम की जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को यहूदियों ने कई बार पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहूदी नाकामयाब रहे। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते ये कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि जब हजरत उमर ने यरूशलेम को फतह किया था तो जो मुआहदा हुआ था हजरत उमर और ईसाइयों के बीच, वो ये था कि यरूशलेम में यहूदी आ सकता है और जियारत कर सकता है, लेकिन आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया गया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने वो शो नहीं रोका तो वो फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने उस शो को नहीं चलने दिया। और आज जो मंजर पेश आया है स्वीडन में कुरान को जलाने का, तो सोचिए अगर ये चीज सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बहुत ऊंचा मकाम, इन 57 देशों से बेहतर तो एक खिलाफत। अगर आपको वक्त मिले तो ये सीरीज जरूर देखिएगा, आपको इस सीरीज में काफी कुछ तारीख के बारे में सीखने को मिले। नंबर 3 पर जो सीरियल है उसका नाम है कुरुलुस उस्मान। ये सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बेटे और उस्मानिया सल्तनत की नींव रखने वाले उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। ये वही उस्मान गाजी है जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके। उस सल्तनती नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे ओरान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के सरहदों को और आगे बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक करके उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी और इन्होंने सन 1323 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाके से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत करी और आगे चलकर इनकी सल्तनत ने एक वक्त पर 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और तकरीबन सन 1323 में उस्मान गाजी की वफात हो गई। काफी अच्छी सीरीज है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज को बहुत पसंद किया है। काफी सारी जंगों को भी इसमें दिखाया गया है। मेरी राय में एक बार आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है तो, नहीं तो आप उस्मान गाजी की तारीख भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वो सीरीज सबके दिलों में बसती है और शायद आप में से ऐसा कोई ना हो जिसने इस सीरीज का एक भी एपिसोड नहीं देखा, और वो सीरीज है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया इलाके पर आई कबीले में हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इसमें दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी है जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर 3 बर्रे आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये सीरीज एक बहादुर जंगजू के ऊपर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये सल्जूक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जूक सल्तनत के साथ थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे
थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल था और ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी हुई है। सल्जुक सल्तनत की शहजादी और उनके भाई और उनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था। जब उन्हें कैद करके ये लोग उन्हें जंगल के रास्ते ले जा रहे थे तो जब अर्तुगरुल गाजी ने उन्हें देख लिया और वहाँ पर उसने इनकी जान बचाई और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी बदल गई। उस्मान गाजी से पहले अर्तुगरुल गाजी ने भी तुर्क कबाइल को एक करने की कोशिश की थी और एक सल्तनत की नींव रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद सल्जुक सल्तनत के वफादार थे, इस वजह से वो नींव नहीं रख सके। आगे चल के इनके बेटे उस्मान गाजी ने सल्जुक सल्तनत से अलग होकर सारे कबाइल को मुत्तहिद किया और एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी और अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ बेहद बड़ी बगावत शुरू की थी। नतोलिया के आगे ये मंगोल अर्तुगरुल गाजी के रहते आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज है जो एक बहादुर शख्स और मुस्तबिल है। मैं इस सीरीज को आप लोगों से देखने के लिए क्या कहूँ, आप लोगों ने तो इसे पहले से ही देख रखा होगा। नंबर 1 पर जो सीरीज है वो मेरी फेवरेट सीरीज है जिसका नाम है उमर सीरीज, जो कि हजरत उमर की दास्तान पर बनाई गई है, लेकिन इसमें सहाबाओं के चेहरे को दिखाया गया है। अगर इस चीज के साथ आप इसे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के बारे में मैंने भी आपको बताया है, सल्जुक, उस्मान, अर्तुगरुल गाजी जैसे लोग हजरत उमर से ही मुस्ताफिल है, तो सोचिए हजरत उमर की दास्तान कैसी होगी। जंगे ओहद, जंगे बदर, जंगे खंदक जैसी तमाम जंगों को इसमें दिखाया गया है। अगर आपको सहाबाओं के चेहरे से दिक्कत नहीं तो बेशक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर, मुसैलिमा और तुलाया से जंग जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उसमें मुसलमानों की जंगों को दिखाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा की बहादुरी को दिखाया गया है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली की दोस्ती को बड़ी अच्छी ढंग से दिखाया गया है और हजरत अली की जंगे खंदक में बहादुरी को दिखाया गया है। यहाँ तक कि जब हजरत उमर ने खिलाफत को संभाला ये भी इसमें पेश किया गया है। यरमक और कासिदिया जैसी जंगें दिखाई गई है। हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है वो भी दिखाया गया है। कैसे मुसलमानों ने रोम और फारिस की सल्तनत को तबाह करके रख दिया है और मिस्र पर कैसे हजरत अम्र बिन अलास ने हुकूमत कायम की। हजरत उमर की अदालत और उनके इंसाफ को बेशक बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। बाकी और सीरीज के मुकाबले ये सीरीज बहुत छोटी है। इसमें महज 30 एपिसोड है जिसे आप 1 महीने में भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद में आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा बल्कि आपको खुद पर फख्र होगा कि आपकी सुम्मत से है। खैर, ये वो 5 सीरीज है जो इस्लामिक तारीख पर मुस्तबिल है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।